दोस्तों, मेरा ये चैनल पूरी तरह से महापुरुषों के लिए समर्पित है। वो महापुरुष चाहे कोई भी हों, वो चाहे स्वतंत्रता सेनानी हों, हमारे वीर क्रांतिकारी हों या हमारे भारत के महान ऋषि मुनि हों, वह कोई भी हो जिससे हमें प्रेरणा मिलती है या जिसने समाज में एक बहुत बड़ा योगदान निभाया है या जिसने हमें आज़ाद करवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो, या ऐसा कोई कवि जिसकी कविताओं ने हमारे समाज में वीर रस भर दिया हो, ओज भर दिया हो और देश को सही दिशा दी हो, समाज को सही दिशा दी हो, ऐसा कोई भी महापुरुष जो हमारा आदर्श है, उसके लिए मेरा ये चैनल समर्पित है। आज इसी कड़ी में हम चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में बात करेंगे, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। ये वो बालक है जिसने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया, जो मात्र 24 साल की उम्र में इस संसार को छोड़ के चला गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, और जब तक कहा जाए कि सूरज चांद रहेगा, जब तक चंद्रशेखर तेरा नाम रहेगा। मात्र 15 साल की आयु में चंद्रशेखर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और रात भर उन्हें हवालात में रखा गया, उन्हें ओढ़ने और बिछाने के लिए कुछ नहीं दिया, और जब आके एक इंस्पेक्टर ने देखा तो वो दंड बैठक लगा रहे थे और उनका पूरा शरीर पसीने से नहा रहा था। उन्हें अंग्रेज़ों के कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनके बिछौने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब सुबह हुई और उनको कोर्ट में पेश करा गया जज के सामने, तो जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद बोले, आज़ाद। मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल। उनकी ऐसी बात सुनकर जज क्रोधित हो गए और उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई। लेकिन इस घटना से सब उन्हें जान गए और उनका नाम हमेशा के लिए आज़ाद पड़ गया। उनका ये कहना था, मैं आज़ाद जिया हूँ, आज़ाद ही मरूँगा, मैं कभी अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आऊँगा। और उन्होंने ये बात बिल्कुल सत्य साबित करके दिखाई। चौरा चौरी की घटना के बाद जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आज़ाद कुछ नाराज़ से हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपना एक अलग क्रांतिकारी समूह बना लिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु और उनके जैसे अन्य युवा क्रांतिकारी शामिल हो गए। और उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए धन जुटाने के लिए काकोरी कांड को अंजाम दिया। चलती ट्रेन में से अंग्रेज़ों का खजाना लूट लिया और अंग्रेज़ों को अपने नाम का लोहा मनवा दिया। जब अंग्रेज़ों ने शांति से सभा करने वाले लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी, तो आज़ाद इस बात से बहुत दुखी हो गए और अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में बहुत आक्रोश हो गया। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी अपने मित्रों के साथ मिलकर और भाग गए। लेकिन उनके बाकी के मित्र पकड़े गए और आज़ाद भाग गए। एक बार इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जब अपने दोस्तों के साथ में कुछ चर्चा कर रहे थे या आगे की योजना बना रहे थे, तो किसी गद्दार मुखबिर ने अंग्रेज़ों की इसकी सूचना दे दी और उन्होंने आज़ाद को चारों ओर से घेर लिया। आज़ाद ने डटकर मुकाबला किया और अपने साथियों को वहाँ से भागने का मौका दिया और खुद अंग्रेज़ों से लड़ाई करते रहे। जब आखिरी गोली बची तो आज़ाद ने सोचा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो आज़ादी जिए थे और उन्होंने सोचा था कि मैं कभी अंग्रेज़ों के हाथों में पकड़ा ही नहीं आऊँगा और मैं आज़ाद ही मरूँगा। और उन्होंने वह गोली अपनी कनपट्टी पे मार ली और देश का वो नवयुवक केवल 24 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। हम उसके लिए नतमस्तक हैं और हमेशा रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा आज़ाद को याद करेंगी और करती रहेंगी।